हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेनू और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यहाँ से क्वेश्चंस मोस्टली 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो इसमें हम एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं आज और बहुत क्विक इसका रिवीजन कर रहे हैं। तो द नेम ऑफ टॉपिक इज इथेनॉल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड इसी चैप्टर के लास्ट पार्ट में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड की दो अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत क्विक रिवीजन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए, इथेनॉल का जो फॉर्मूला हम लिखते हैं तो इसका कॉमन नेम होता है एक्चुअल में अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल। देखिए, इथेनॉल ऑल लगाना तो ऑल का मतलब होता है अल्कोहल्स। तो अल्कोहल में से, अल्कोहल सीरीज में से एक नाम इथेनॉल, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला है C2H5OH और इसको हम CH3CH2OH की तरह से भी लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे लिखिए या इसको आप तोड़ के लिख दीजिए और इसको हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले राइट हैं, इसमें कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना चाहें तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, जहां पर C और C के बीच में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, साथ में इसमें फंक्शनल ग्रुप OH जो कि अल्कोहल्स के लिए सफिक्स यूज किया जाता है, वो OH फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो आप इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं और ये इसके फॉर्मूले, जिसको आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। C2H5OH भी हो सकता है एंड CH3CH2OH भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? तो इथेनॉल की प्रॉपर्टीज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे इट इज कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बिल्कुल कलरलेस होता है, किसी भी तरह का कोई कलर नहीं होता है, लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, इजीली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर बहुत इजीली सॉल्युबल होता है, एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है, यानी 78 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। एंड इट इज गुड सॉल्वेंट इटसेल्फ, अपने आप में ही बहुत एक अच्छा सॉल्वेंट होता है जो कि बहुत सारी चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। क्लियर? तो इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, ये इसकी सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं और इनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बच्चों यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इसका यूज क्या किया जाता है, इथेनॉल यूज क्या होता है इसका। तो इट इज यूज्ड इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स। अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल सीरीज का ही एक पार्ट है ये, तो इसलिए इसको अल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज किया जाता है। साथ में लेबोरेटरीज में एज ए रिएजेंट यूज किया जाता है। साथ में इसको हम यूज करते हैं क्योंकि इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ। ये एक अच्छा एंटीसेप्टिक होता है, इसलिए इसको टिंचर आयोडीन में यूज किया जाता है। स्पिरिट जो होती है ना आपकी, किसी भी घाव को साफ करने के लिए, या मेडिसिनल इसकी वैल्यू होती है टिंचर आयोडीन की, तो वहां पर इसको एज ए एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है। कफ सिरप्स में इसको यूज किया जाता है, साथ में कुछ टॉनिक्स में भी इसको यूज किया जाता है। तो इट इज एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो कफ सिरप के लिए इसमें इथेनॉल का यूज किया जाता है। तो आपने कई बार महसूस किया होगा या फील किया होगा, जब कफ सिरप्स हम लेते हैं तो हमें नींद आने लगती है हल्की हल्की, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज की वजह से होता है, क्योंकि इसमें इथेनॉल मिक्स होता है। एंड कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी कॉज ड्रंकनेस। देखिए, ये इसकी क्वालिटी है कि इस छोटी थोड़ी सी भी क्वांटिटी को अगर हम इसको कंज्यूम करते हैं तो फिर हमें ड्रॉसीनेस होती है या हमें नींद आने लगती है। तो इसलिए इसको हम कफ सिरप लेने पर हमें थोड़ा सा लेथार्जिक महसूस होता है। लॉन्ग टर्म कंजम्पशन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर ज़्यादा टाइम तक इसको यूज़ किया जाए, क्योंकि ये एज ए मेडिसिन तक तो ठीक है क्योंकि बहुत स्मॉल क्वांटिटी में उसको यूज़ किया जाता है, पर कुछ लोग इसको ड्रिंक कर लेते हैं और उसको सब्सटीट्यूट ऑफ क्या कहते हैं आप उसको, आप कह सकते हो कि शराब की जगह पर उसको यूज़ कर लेते हैं। तो फिर वो लॉन्ग टाइम तक अगर इसको यूज़ किया जाता है तो वो हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। कुछ कंट्रीज में इसको एज ए फ्यूल भी यूज़ किया जाता है क्योंकि ये इजीली बर्न हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है इथेनॉल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी फॉर्म में एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सोडियम के साथ रिएक्शन क्या होती है। इथेनॉल की जब सोडियम से रिएक्शन होती है तो क्या फॉर्म होता है, एंड इसका जो क्वेश्चन आता है बच्चों, या तो डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है, राइट द रिएक्शन विद सोडियम, राइट द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम, या फिर आपको पूछ लिया जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ सोडियम इथॉक्साइड की रिएक्शन दीजिए।
ठीक है, तो जो भी इसका प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका नाम होता है सोडियम इथॉक्साइड। तो आइए देखते हैं हम इसको। अल्कोहल्स जब भी रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ तो वो सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको याद रखना है कि व्हेन इथेनॉल इज रिएक्ट विद सोडियम, सोडियम के साथ जब भी इथेनॉल रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज हो जाएगी और जो सब्सटेंस हमारे पास बचेगा दैट इज सोडियम इथॉक्साइड। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इस रिएक्शन को देखते हैं, सोडियम प्लस CH3CH2OH, यहाँ से हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होती है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है तो हमारे पास जो सब्सटेंस फॉर्म बचता है वो क्या है, CH3CH2O, और उसके साथ Na अटैच हो जाता है एंड इस तरह से एक हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसका नाम होता है सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये एग्जाम में रिपीटेड मोड में पूछी जाती है। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए कि जब भी इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और जो बचेगा वो सब एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, उसको हम सोडियम इथॉक्साइड कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन इज हीटिंग विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी इथेनॉल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है उस कंडीशन में वहां से वाटर रिमूव हो जाता है एंड यहाँ पर जो इसकी कंडीशन होती है वो क्या होती है, उसको किस टेम्परेचर पर हीट किया जाएगा, 443 के। ठीक है, 443 के पर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब हीटअप करते हैं इथेनॉल को, तब उस कंडीशन में यहाँ से वाटर निकल जाता है। अब वाटर का रिमूवल कैसे होगा, देखिए OH तो यहाँ से आ जाता है एंड 1H आता है इधर से। ठीक है, तो ये H और ये OH मिलकर क्या बना लेते हैं, यहाँ पर रिमूव हो जाता है वाटर एंड जो प्रोडक्ट आपके पास बचता है दैट इज क्या बचेगा बताइए, डबल बॉन्ड इथीन। क्लियर? CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये फॉर्म हो जाता है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है इथेनॉल से, ये भी एक क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कैसे होता है इथेनॉल से, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो आप इसको अच्छे से लर्न करिए। 3 ही रिएक्शन है, इसमें ज्यादा रिएक्शन नहीं है। और यहाँ पर अगर आप इनको इस तरह से याद करेंगे कि ये OH के साथ एक H यहाँ से कनेक्ट हो गया तो बचा आपके पास CH2 और उनके बीच में आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए तो आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। एंड कंडीशंस क्या होती हैं, 443 के पर इसको हीटअप किया जाता है कंसंट्रेटेड किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब ये रिएक्शन फॉर्म होती है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद ऑक्सीजन। इथेनॉल को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है या उसको हम बर्न करते हैं उस कंडीशन में, क्योंकि देखिए कार्बन कंपाउंड है इथेनॉल, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, वाटर फॉर्म होता है एंड हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो C2H5OH को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये आपको लर्न करना है, बस एक सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, तो इसको आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो ओनली 3 रिएक्शंस आर हियर, बहुत छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। देखिए अल्कोहल है ये, क्योंकि इथेनॉल जो है एक अल्कोहल की कैटेगरी में आता है, तो बहुत सारे लोग इसको कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन इसके कंजम्पशन से रोकने के लिए, ठीक है, इथेनॉल जो है वो इजीली अवेलेबल होता है क्योंकि ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है, तो बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। तो इसको कंज्यूम ना किया जाए या इसका कंजम्पशन प्रिवेंट करने के लिए, टू मेक अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, इसको पीने से रोकने के लिए मिथेनॉल इज एडेड इन इट, मिथेनॉल उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। और मिथेनॉल एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है, साथ में इसके साथ डाइज ऐड कर दी जाती हैं जिससे इसका कलर चेंज हो जाता है। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि द कलर ऑफ इथेनॉल इज नो कलर। ठीक है, क्या होता है, वो कलरलेस लिक्विड होता है। तो जो प्योर होगा वो कलरलेस होगा, लेकिन उसको अगर कुछ सब्सटेंसेस उसके अंदर मिक्स कर दिए जाते हैं या डाइज उसके अंदर डाल दी जाती हैं तो उसको ब्लू कलर प्रोवाइड कर दिया जाता है। एंड ये ब्लू कलर शो करता है कि दिस इज नॉट सुटेबल फॉर कंजम्पशन। ठीक है,
ये ड्रिंक करने के लिए सूटेबल नहीं है, इसी को हम कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। तो व्हेन some dyes or methanol is added to make it unfit for drinking, that type of alcohol or that type of ethanol is known as denatured alcohol। उसी टाइप के अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं, जो कि हम यूज नहीं कर सकते। किसके लिए, कॉमर्शियल यूज उसका किया जाता है, लेकिन उसको हम ड्रिंकिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, इसी को हम डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट ऑफ दैट इथेनॉल। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इथेनॉइक एसिड, जो कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी एक छोटा सा पार्ट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट में जरूर मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स अगेन।